अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पीरियोडिक अरेंजमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट बी। इससे पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि बेसिकली पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर हमें किन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। फिर हमने ये देखा कि डिफरेंट ग्रुप्स में एलिमेंट्स की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। तो अगर मैं उसका कुछ ओवरव्यू बताऊँ तो हमें ये पता चलता है कि पीरियड नंबर जो है वो हमें इंफॉर्मेशन देता है किसी एलिमेंट के गिर्द शेल्स की तादाद के बारे में, ठीक है। और ग्रुप नंबर जो है वो हमें दो चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ग्रुप नंबर की मदद से हमें एक तो किसी एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद का पता चल जाता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरा हमें ग्रुप नंबर से ये भी पता चल जाता है कि एलिमेंट जो है वो किस ब्लॉक से ताल्लुक रखता है, ठीक है। ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी। अब बेसिकली इस टॉपिक को समझने का मकसद ये है कि अगर हमें किसी एलिमेंट की पीरियोडिक अरेंजमेंट का अंदाजा हो, यानी हमें ये पता हो कि पीरियोडिक टेबल में वो एलिमेंट कहाँ पे अरेंज है, किस ग्रुप में है और किस पीरियड में है, तो हम उस पीरियोडिक अरेंजमेंट से उस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का अंदाजा लगा सकते हैं। और इसी तरह इसको वाइस वर्सा भी किया जा सकता है, यानी अगर हमें किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पता हो तो हम ये बता सकते हैं कि ये एलिमेंट जो है किस ग्रुप और किस पीरियड में एग्जिस्ट करता है, यानी हम उसकी पीरियोडिक अरेंजमेंट जो है वो गेस कर सकते हैं। तो इसको हम इस तमाम नॉलेज को और पिछले लेक्चर के कॉन्सेप्ट्स को हम इस टॉपिक पे अप्लाई करेंगे। लेकिन वो करने से पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो होती क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन मैट्रिक में भी पढ़ाई जाती है। हम कहते हैं कि द डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है डिवाइड करना, तकसीम करना या बांटना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम, किसी भी एटम के जितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 5 हैं, 6 हैं, 10 हैं, 50 हैं, उनको हमने बांटना है। कहाँ पे बांटना है? इन डिफरेंट शेल्स एंड सब शेल्स, ठीक है। यानी किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट सब शेल्स और शेल्स में डिवाइड करने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं? वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इसको करने के लिए कुछ रूल्स हैं। पहले हम वो थोड़ा देख लेते हैं कि अगर हमें किसी एलिमेंट की पीरियोडिक अरेंजमेंट का नहीं पता, हमें जस्ट उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता है, तो हम उससे कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। अब आपको पहले सबशेल्स का पता होना चाहिए कि किस सबशेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो जो न्यूक्लियस के गिर्द है उसको हम के शेल भी कहते हैं या फर्स्ट शेल कहते हैं। इस पहले शेल में सिर्फ एक ही सबशेल होता है और वो एस है, और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो भी कितने हैं? जस्ट 2 हैं, ठीक है। यानी पहले शेल के अंदर आप ये समझ लें कि एक ही रूम है इसमें जस्ट। इसी तरह जो न्यूक्लियस के गिर्द दूसरा शेल है, इस दूसरे शेल में 2 सबशेल्स होते हैं, ठीक है। आप ये समझते हैं कि दूसरा शेल जो है 2 रूम्स में डिवाइडेड है, एक एस और एक पी। तो फिर इसमें एस में हमें पता है फिक्स्ड है 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स तो एस में चले जाएंगे और 6 इलेक्ट्रॉन्स पी में आ जाते हैं, तो हम कहते हैं टोटल इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। लेकिन आपको साथ ये याद रखना है कि पी में कितने होंगे? 6, और एस में कितने होंगे? 2, ठीक है। इसी तरह फिर जो न्यूक्लियस के गिर्द अगर तीसरा शेल है, तीसरे शेल में हमारे पास जो शेल नंबर है उतने ही उसमें सब शेल्स हैं। तीसरे शेल में हमारे पास 3 सब शेल्स हैं, एस, पी और डी। अब एस में हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पी में आ जाते हैं, तो 8 तो ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और जो डी होता है उसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो तीसरा शेल जो है उसमें मैक्सिमम टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। फिर अगर इसके इर्द गिर्द जो है एक चौथा शेल एग्जिस्ट कर रहा है, तो चौथे शेल के अंदर सब शेल्स की तादाद जो है वो भी क्या होगी? 4 होगी, यानी एस, पी, डी और एफ। एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो टोटल ये हो जाते हैं 32 इलेक्ट्रॉन्स, यानी चौथा शेल जो है वो मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकता है। अब देखिए, ये तो थे एक जनरल हमने बात की कि किस सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। सपोज मेरे पास एक एलिमेंट है कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और मैं कहती हूँ कि कार्बन का जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कार्बन के इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को आप डिफरेंट शेल्स और सबशेल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे? बेसिकली हम स्टार्ट पहले शेल से करेंगे और पहले शेल के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एस में चले जाएंगे। फिर अब पहला शेल कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम सेकंड शेल में जाएंगे। सेकंड शेल में पहले हम एस में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे, फिर हम पी में करेंगे। इसी तरह जब ये शेल कंप्लीट हो जाएगा फिर हम थर्ड में जाएंगे।
तो अब इन सब शेल्स को हमने कैसे किस तरतीब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखना है, उसके लिए और भी बहुत से रूल्स हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको इन सब शेल्स को अरेंज करने के लिए एक ट्रिक बताती हूँ कि आपने इनको अरेंज करना है इस फार्मूला के अकॉर्डिंग। आपने लिखना है स्कूल स्कूल, यानी आप ये दो दफा आपने इसको रिपीट करना है, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। ठीक है, उसके बाद फिर आपने लिखना है डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, और उसके बाद आपने लिखना है फेडरल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, फेडरल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल। ठीक है, तो इस तरतीब से, जिस तरतीब से सब शेल्स आ रहे हैं, आप इनको इस तरह से अरेंज कर लें। और याद रखें कि एस सब शेल जो है, आप ऊपर भी देख सकते हैं कि एस सब शेल कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, वन से स्टार्ट हो जाता है। पहले शेल में पी नहीं है, तो हम एस के साथ यहाँ पे क्या लिख देंगे, वन लिख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद पी जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो सेकंड शेल से स्टार्ट होता है, तो पी के साथ ये लिख दिया। डी कहाँ से स्टार्ट होता है, थर्ड से स्टार्ट होता है। एफ कहाँ से स्टार्ट होता है, फोर्थ शेल से स्टार्ट होता है। अब अगर ये वन एस है तो फिर ये कौन सा एस होगा, ये टू एस होगा। फिर अगर ये टू पी है, उसके बाद फिर ये एस कौन सा होगा, ये होगा थ्री एस। फिर उसके बाद अगर टू पी पहले हो गया तो ये हो जाएगा थ्री पी, थ्री एस हो गया है तो ये हो जाएगा फोर एस, थ्री पी फिर उसके बाद हो चुका है तो यहाँ पे आ जाएगा फोर पी, फिर ये फाइव एस, थ्री डी अगर गुजर चुका है तो फिर ये होगा फोर डी, ये हो जाएगा फाइव पी, फिर ये हो जाएगा सिक्स एस। अब अगर हमारे पास फोर डी पहले हमने लिख लिया है तो ये आ जाएगा हमारे पास फाइव डी, फाइव पी हो चुका है तो ये हो जाएगा सिक्स पी, और सिक्स एस हो चुका है तो ये हो जाएगा सेवन एस, फोर एफ गुजर चुका है तो फिर ये होगा फाइव एफ, और अगर फाइव डी गुजर चुका है तो फिर ये आ जाएगा हमारे पास सिक्स डी, और ये आ जाएगा सेवन पी, और ये आ जाएगा एट। तो आपके पास प्रोडक्ट टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इन सब शेल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, यानी आपने इन सब शेल्स को इस तरतीब से लिखना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, कार्बन की अगर बात करें तो कार्बन के दो इलेक्ट्रॉन्स जो है हम यहाँ पे ऐड करेंगे, उसके बाद दो इलेक्ट्रॉन्स एस में चले जाएंगे, चार हो गए, और दो इलेक्ट्रॉन्स पी में आ जाएंगे, तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो यहीं पे कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अगर कोई और एलिमेंट है, सपोज जिस तरह मैं कहती हूँ कि मेरे पास है कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, मतलब इसके पास 20 इलेक्ट्रॉन है, तो फिर आप कैसे लिखेंगे, दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले गए, दो यहाँ चले गए, फिर उसके बाद आप इस तरतीब से इलेक्ट्रॉन को लिखते जाएंगे। छह इलेक्ट्रॉन्स पी में आ सकते हैं, फिर एस में दो चले गए, फिर पी में आ गए आपके पास, यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, चार, चार और छह, दस, दस और दो बारह, पी में आपके पास हो गए छह, 18, और उसके बाद दो आपके चले गए एस में, तो यहाँ तक 20 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं। यानी कैल्शियम जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, वन एस टू, टू एस टू, टू पी सिक्स, थ्री एस टू, थ्री पी सिक्स, फोर एस टू। तो जिस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स जहां तक आएंगे आप वहां तक उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। ठीक है, अगर कोई इससे बड़ा एलिमेंट है, सपोज हम कहते हैं क्रिप्टॉन है, क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर होता है 36, तो उसको हम उस तरतीब से आगे चलाते जाएंगे। 20 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पूरे हो जाते हैं, डी के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, तो ये हो गया 3d10, यहाँ तक 30 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं, और फिर 6 इलेक्ट्रॉन्स इसमें चले जाएंगे, तो क्रिप्टॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगी। तो ये तो था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करने का तरीका, अगर आपको एटॉमिक नंबर जो है वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो। अब हमने बेसिकली इस टॉपिक में ये देखना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम कैसे किसी एलिमेंट की पीरियोडिक अरेंजमेंट का अंदाजा लगा सकते हैं, और अगर हमें पीरियोडिक अरेंजमेंट पता हो तो फिर हम कैसे उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उसको लिख सकते हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि हम अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है तो हम कैसे उससे पीरियोडिक अरेंजमेंट का अंदाजा लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे एक एलिमेंट आपके सामने लिखती हूँ, आर्गॉन, और मैं कहती हूँ कि आर्गॉन जो है उसका एटॉमिक नंबर 18 है। अब आप ये बताएं कि ऑर्गन जो है किस ग्रुप में एग्जिस्ट कर रहा है और किस पीरियड में एग्जिस्ट कर रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी। तो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इसी तरतीब से स्टार्ट करेंगे। हमने कहाँ से स्टार्ट करना होता है, पहले आता है आपके पास 1s, फिर आपके पास आ जाता है 2s, फिर आ जाता है 2p, फिर आ जाता है 3s। पहले इनमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर लेते हैं, दो, 2s में भी दो आ जाएंगे, फिर उसके बाद आ जाएंगे आपके पास p में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, 10 यहाँ तक हो जाते हैं। 3s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, दो। अब फिर इसके बाद 3s के बाद क्या आएगा, ये हो गया स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, तो फिर इसके बाद फिर p आ जाएगा, और ये होगा 3p, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाते हैं, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं। यानी आर्गॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख लिया। अब हमने इससे अंदाजा ये लगाना है कि आर्गॉन कौन से ग्रुप से ताल्लुक रखता है, कौन से ब्लॉक से ताल्लुक रखता है। तो आपने देखना है, जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि किसी एलिमेंट का जो वैलेंस शेल का नंबर होता है, या किसी एलिमेंट में जितने शेल्स होते हैं वो उसका पीरियड नंबर होता है। तो इस एलिमेंट में कितने शेल्स हैं आर्गॉन में, अगर आप देखें, इसमें एक पहला शेल है, इसमें दूसरा शेल है, और इसमें तीसरा शेल है। इट मीन्स जो आर्गॉन है उसमें टोटल कितने शेल्स हैं, वो हैं
3। तो इसका मतलब है शेल नंबर जो है वो पीरियड नंबर के इक्वल होगा, तो इट मीन्स ये थर्ड पीरियड में है। ठीक है, फिर हमने ये पढ़ा था कि ग्रुप नंबर जो है वो बेसिकली हमें किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बताता है। तो आप देखिए आर्गॉन जो है इसका वैलेंस शेल क्या है, ये इसका वैलेंस शेल है थर्ड, और इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 और 6 8। इट मीन्स के ये फिर किस ग्रुप से ताल्लुक रखता होगा, अगर इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कितने हैं, 8 हैं। अब ये किस ग्रुप से ताल्लुक रखता होगा, क्या ये ग्रुप 8 से होगा या ये ग्रुप 18 से होगा, तो इसका आप अंदाजा कैसे लगा सकते हैं। आप देखेंगे इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किस सब शेल में, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पी सब शेल में है, तो इट मीन्स के ये पी ब्लॉक से ताल्लुक रखता है, और पी ब्लॉक का वो ग्रुप जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होता है ग्रुप 18। ठीक है, नोबल गैसेस वाला ग्रुप, तो इट मीन्स ये ग्रुप 18 से ताल्लुक रखता है। ठीक है, तो इस तरह हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पे हमने इस एलिमेंट की पोजीशन को आइडेंटिफाई किया है कि ये पीरियड 3 में एग्जिस्ट कर रहा है, ये पी ब्लॉक से ताल्लुक रखता है, और ये ग्रुप 18 यानी कि नोबल गैसेस है। तो आपके पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आ सकते हैं, वो ये पूछ सकते हैं कि आर्गॉन किस फैमिली से ताल्लुक रखता है। अब आपको पता है कि ग्रुप 18 जो है वो नोबल गैसेस की फैमिली है, तो ये नोबल गैसेस से ताल्लुक रखता है, ये पी ब्लॉक से ताल्लुक रखता है। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो आपकी बुक में दिया हुआ है। इस सवाल में वो ये पूछ रहे हैं कि एक कोई एलिमेंट है एक्स दैट बिलोंग्स टू ग्रुप 13 एंड पीरियड 3। अब ये बताएं कि वो एलिमेंट है कौन सा है। तो आप देखिए पीरियड नंबर हमें बेसिकली इंफॉर्मेशन देता है शेल के बारे में। अगर उसका पीरियड 3 है तो इट मीन्स उसके पास जो टोटल शेल्स हैं वो भी कितने हैं, 3 हैं, और उसका जो वैलेंस शेल होगा वो कौन सा होगा, वो थर्ड शेल होगा। ठीक है, ये हमने इससे इंफॉर्मेशन निकाली। इसका फिर ग्रुप 13 है, तो आप सोचें कि ग्रुप 13 किस ब्लॉक में आता है। ग्रुप 13 हमें पता है कि वो होता है ब्लॉक पी ब्लॉक में आता है। ठीक है, और ग्रुप 13 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद फिर कितनी होती है, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होगी 3। तो ये कौन सा एलिमेंट हो सकता है, अब हम इसकी बेस पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। इट मीन्स ये कि इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये पी ब्लॉक से ताल्लुक रखता है, और इसका जो इसके पास जो टोटल शेल्स हैं वो भी कितने हैं, 3 है। तो अगर मैं इसको इस तरह से ड्रॉ करूं, ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, और ये तीसरा शेल। ठीक है, तो ये मेरा सर्कल थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, लेकिन खैर अब इसमें टोटल हमें पीरियड नंबर से पता चल गया कि इसके पास टोटल 3 शेल्स हैं। तो अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करूं तो मैं कह सकती हूँ कि ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल हो गया, ये हो गया हमारे पास दूसरा शेल, और ये तीसरा शेल। मैंने 3 शेल्स क्यों ड्रॉ किए हैं, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है कि ये पीरियड 3 से ताल्लुक रखता है, और पीरियड नंबर हमें शेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो इट मीन्स कि ये थर्ड शेल में, तो पहले शेल में हमारे पास आ जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये हमें याद होना चाहिए। दूसरे शेल में हमारे पास आ जाते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये मैंने 8 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर लिए। अब इसका ग्रुप नंबर 13 है, इट मीन्स इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या है, 3 है। तो इसके जो सबसे बाहर वाला शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, उसमें मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो ये उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है डायग्राम की फॉर्म में। ठीक है, अब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ नोटेशन की फॉर्म में, सिंबल्स की फॉर्म में, तो वो हम कैसे लिखेंगे। देखिए इट मीन्स इसका वैलेंस शेल जो है वो थर्ड शेल है, और थर्ड शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हम कहेंगे x जो है 1s2 हो जाएगा, 2s2 स्कूल स्कूल, उसके बाद पब्लिक स्कूल आ जाएगा, तो 2p6 हो गया, और 3s2 हो गया। यहाँ तक टोटल हो गए हैं हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन। अब हमने कहा वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो अभी इसका थर्ड शेल वैलेंस है, लेकिन उसमें सिर्फ अभी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन अभी बच जाता है, तो फिर उसको हम किस में डाल देंगे, 3p1 में डाल देंगे। तो ये देखिए आप इसका वैलेंस शेल जो है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये इस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यानी मैंने क्या किया है, उसकी पीरियोडिक अरेंजमेंट से उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का अंदाजा लगा लिया। मैं उसका एटॉमिक नंबर भी बता सकती हूँ। एटॉमिक नंबर आप बेशक इस डायग्राम से बता दें या बेशक इस सिंबॉलिक नोटेशन से बता दें। कैसे बता सकते हैं हम एटॉमिक नंबर, आप इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करें। 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले शेल में, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स 10, और तीसरे शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स, यानी टोटल उसके 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ से भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यही आंसर आएगा, 2 4 और 6 10, 10 और 2 12 और 1 13, यानी उसका एटॉमिक नंबर जो है 13। तो अब आपको पता है कि 13 एटॉमिक नंबर किसका होता है, वो होता है एल्यूमिनियम। ठीक है, एक और मजीद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं कि x बिलोंग्स टू ग्रुप 14 एंड पीरियड 2। ये कोई एक एलिमेंट है जो ग्रुप 14 से ताल्लुक रखता है। अब ग्रुप 14 का क्या मतलब है, ग्रुप 14 किस ब्लॉक में होता है, आपको पता है ग्रुप 14 जो है वो होता है
पी ब्लॉक में, ये पी ब्लॉक से ताल्लुक रखता है। और फिर इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी होगी वो हमें 14 से अंदाजा हो जाता है कि इसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे अगर ये पी ब्लॉक से ताल्लुक रखता है तो वो कितने हो जाएंगे 4। ठीक है, ये मैंने आपको कल वाले लेक्चर में बताया था आपने कैसे निकालना है। अगर आपके पास कोई एलिमेंट ग्रुप 13 से लेके 18 तक है तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए आपने क्या करना है, ग्रुप नंबर में से, यानी जिस यहाँ पे ग्रुप नंबर क्या 14 है उसमें से 10 को माइनस कर देना तो आपको पता चल जाएगा इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब अगर आपने कल वाला लेक्चर लिया है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ग्रुप 14 है उसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। ग्रुप 14 जो है उसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारे पास, इसको मैं लिख देती हूँ, उसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारे पास NH2 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आगे और NP2। ठीक है, अब यहाँ पे N की जगह पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा शेल नंबर। तो शेल नंबर हम कहाँ से निकालते हैं, वो उसके पीरियड से निकालते हैं। ये अगर सेकंड पीरियड में है तो इट मींस ये कोई ऐसा एलिमेंट है जिसके पास जिसमें के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द 2 शेल हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली भी मेंशन कर सकते हैं कि इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 2s2 और 2p2। ठीक है, अब अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो ये इसका न्यूक्लियस है। पहले शेल, इसके पास 2 शेल्स तो हैं, ये तो हमें कंफर्म हो गया। ठीक है, तो इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, और दूसरे शेल में इसके टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, ये मैंने 4 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर दिए। आप इसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करेंगे कितने हो जाते हैं, 2 और जमा 4 करें तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। इट मींस इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है। तो अब आपने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। आइडेंटिफाई द ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट, आइडेंटिफाई दिस एलिमेंट फ्रॉम द प्रोडक्ट टेबल। आपने ये बताना है कि ये कौन सा एलिमेंट है। आपको पता है कि प्रोडक्ट टेबल में जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 6 होता है वो क्या होता है, वो होता है कार्बन। तो इट मींस ये तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये क्या है, कार्बन है। दूसरा, अगर ब्लॉक हमने बताना है तो ब्लॉक हमने यहीं पे गेस कर लिया था कि ग्रुप 14 पी ब्लॉक से ताल्लुक रखता है। इट मींस इसका ब्लॉक जो है वो क्या है, पी ब्लॉक है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या चीज बतानी है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब आप देखिए आपका वैलेंस शेल जो है वो ये है 2s2 2p6। तो आपने यहाँ तक आना है, स्कूल स्कूल, ठीक है, और पब्लिक। देखिए स्कूल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, फिर स्कूल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और फिर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। ये आपने लिख लिया 1s, ये आपने लिख लिया 2 और ये आपने लिख लिया 2p। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हो गई है। ठीक है, यहाँ पे एक और इससे क्विज का ही क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई एन एलिमेंट दैट इज फ्रॉम पीरियड 4 एंड ग्रुप 17। हमने उस एलिमेंट का नाम बताना है। तो देखिए पीरियड 4 का मतलब है कि ये जो एलिमेंट है इसके पास जो टोटल शेल्स हैं वो कितने हैं, 4 हैं। इसके न्यूक्लियस के गिर्द 4 शेल्स हैं। तो हम इनको ड्रॉ कर लेते हैं। ये अगर न्यूक्लियस है, पहला शेल, दूसरा शेल, ठीक है, पहले और तीसरा शेल आ जाएगा और फिर इसके बाद आ जाएगा हमारे पास चौथा शेल। तो मतलब इसके न्यूक्लियस के गिर्द 4 शेल हैं। अब हमें ये बताना चाहिए कि ग्रुप 17 हमें ये बताता है कि ये किस ब्लॉक से ताल्लुक रखता है। देखिए आपका ग्रुप 17 का नाम सुनते ही आपको माइंड में आ जाना चाहिए कि ग्रुप 17 होता है पी ब्लॉक से। और दूसरा, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने के लिए हम 17 में से 10 को माइनस करें तो हमें पता चल जाता है इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यानी जो इसका ये चौथा शेल है इसमें यहाँ पे हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अब अंदर वाले शेल्स क्योंकि फिल्ड है तो उनमें तो इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होंगे। यानी आपके पास जिस तरह दूसरा शेल है, दूसरे शेल में इसके पास आते हैं 8 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी पहले शेल में आते हैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 और तीसरे में 18 और बाहर वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो इनको हम टोटल इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट अगर करें तो हम कहते हैं 2, सेकंड शेल में 8, थर्ड शेल में 18 और वैलेंस शेल जो है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये हमारे पास आ जाता है टोटल 35 इलेक्ट्रॉन्स। अब इट मींस अगर इसके पास 35 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर यानी जी जो है वो भी क्या है, 35 है। और 35 एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास ब्रोमीन का। तो ये ब्रोमीन है। और आप यहाँ से फिर इसकी फैमिली भी गेस कर सकते हैं कि ग्रुप 17 है, ग्रुप 17 को हम हेलोजन फैमिली कहते हैं। तो ये हेलोजन फैमिली से ताल्लुक रखता है। यहाँ पे उन्होंने पूछा तो नहीं हुआ, लेकिन अगर आपसे वो कह देते हैं कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्कूल स्कूल वाला फार्मूला यूज करके कर सकते हैं। कैसे आप कहेंगे कि हम स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, उसके बाद फिर हम पब्लिक स्कूल लिख लेते हैं। पहले इन सब शेल्स को फिल करते हैं। यहाँ पे 1s के साथ 1, यहाँ पे 1s आ जाएगा, यहाँ पे 2s आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2p आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर 2p हो चुका है तो 3p आ जाएगा और यहाँ पे 4s आ जाएगा। इनमें पहले इलेक्ट्रॉन्स फिल करें। 2 + 2 4, 6 10 12 18 20, यहाँ तक 20 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। लेकिन अभी भी हमारे पास मजीद 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम आगे चलेंगे, हम आगे लिख लेते हैं dp
एस, ये होगा 3D क्योंकि डी जो है वो 3 से स्टार्ट होता है। 3p पहले हो चुका है तो ये हो जाएगा 4p और ये हो जाएगा हमारे पास 5s। ठीक है, इनमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 30 हो गए, और पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, लेकिन हमारे पास क्योंकि 35 में से जस्ट 5 इलेक्ट्रॉन्स बच गए हैं तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। फिर ये जो एस है इसको हम अरेज कर देते हैं। ठीक है, तो ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ तक होगी। और अगर आप इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखें, इसके वैलेंस शेल में, सॉरी ये यहाँ पे 20 नहीं करना था, 2 करना था, 20 वैसे इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। अगर आप इसके वैलेंस शेल को देखें तो यहाँ पे इसके वैलेंस शेल में 4s और 4p आते हैं, तो इनमें 7 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं और यही इसका ग्रुप नंबर हमें बता रहे हैं। तो आप इस तरीके से किसी एलिमेंट की पीरियोडिक अरेंजमेंट से, उसका ग्रुप नंबर से, उसके पीरियड नंबर से आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हैं, आप उस एलिमेंट को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, और आप उसका ब्लॉक भी बता सकते हैं। इवन आप ये भी बता सकते हैं कि ये मेटल है या नॉन मेटल, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो ग्रुप लास्ट पे एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 14 से ऑनवर्ड्स, वो सब क्या है, नॉन मेटल्स है। तो ब्रोमीन जो है वो एक नॉन मेटल भी है। और मजीद इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो हम अपने व्हाट्सएप चैनल में शेयर करेंगे, आप उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में से ले सकते हैं।